Good morning, students. Welcome all of you in the first session of Business Studies. Yes, students, जैसा कि आप जानते हैं कि 11th क्लास में आपके 3 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं: अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स। अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज हम बिजनेस स्टडीज़ की बात कर रहे हैं। बिजनेस स्टडीज़ में मैं पहला चैप्टर ले रहा हूँ, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। बिजनेस स्टडीज़ में आपकी एक बुक है जिसमें अप्रॉक्स 10 चैप्टर हैं आपके। हम आज पहला चैप्टर देख रहे हैं जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे ये बिजनेस क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, आपने अभी तक के बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। आपके अपने अपने विचार हो सकते हैं। बिजनेस का अगर हम देखा जाए तो मैं बोल सकता हूँ कि आपने किसी चीज़ को बनाया, बेचा, पैसा कमाया, बिजनेस। किसी ने रेस्टोरेंट खोला, बिजनेस। किसी ने सैलून खोला, बिजनेस। किसी ने ब्यूटी पार्लर खोला, बिजनेस। किसी ने रेडीमेड शॉप खोला, बिजनेस। किसी ने टॉयज़ की दुकान खोला, बिजनेस। किसी ने ग्रॉसरी आइटम खोला, बिजनेस। किसी ने डेली नीड्स की शॉप खोला, बिजनेस। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। लेकिन क्या हम सिंपल वर्ड्स में इस बिजनेस के बारे में कुछ डिफाइन कर सकते हैं क्या? आइए आगे देखते हैं। यस स्टूडेंट्स, हम इस टर्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये जो टर्म बिजनेस है ये 2 पार्ट से मिलके बना है, एक बिजी प्लस नेस। इसका लिटरल मीनिंग ये होता है कि जब एक व्यक्ति, एक पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी हो, उसके पास अपनी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए या अपने किसी भी क्लोज रिलेटिव्स के लिए भी या अपने फैमिली के लिए टाइम ना रहे, वो हमेशा बिजी रहे, तो हम उससे बोलते हैं बिजी पर्सन। यानी बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ वो यहीं से हुआ कि आदमी जब बिजनेस करता है तो इतना बिजी हो जाता है कि उसकी सोशल लाइफ, उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी फैमिली लाइफ सब ख़त्म हो जाती है। तो ये 2 वर्ड से मिलके बना है बिजी प्लस नेस। मतलब एक व्यक्ति, एक पर्सन इज ऑलवेज बिजी इन सम एक्टिविटीज़, तो हम इसको कहते हैं बिजनेस, बिजी प्लस नेस। यस स्टूडेंट्स, मैंने पिछले स्लाइड्स में जैसे कहा था कि हम ढेर सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एक रेस्टोरेंट एक बिजनेस हो गया, एक टॉय शॉप बिजनेस हो गई, ठीक है ना, एक ब्यूटी पार्लर बिजनेस हो गया, एक डेली नीड्स की शॉप बिजनेस हो गई। लेकिन हम एक स्पेसिफिक डेफिनेशन चाहते थे। तो इस स्लाइड्स में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है एनी लीगल एक्टिविटी विच आर बीइंग परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग टू अर्न प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस। यानी अब देखिए इस डेफिनेशन के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो रहे हैं, 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो रहे हैं। यानी सबसे पहला एस्पेक्ट्स क्या है? एनी लीगल एक्टिविटी विच आर बीइंग परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग। यानी आप दुनिया में कोई भी काम करिए वो लीगल होना चाहिए, वो एक्टिविटीज़ लीगल होनी चाहिए, वो काम एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा परफॉर्म किया जाना चाहिए, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है टू अर्न प्रॉफिट इज़ नोन एज बिजनेस। यानी आप कोई भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं वो एक्टिविटीज़ लीगल होती है और उसका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना होता है, तो वो क्या कहलाएगा? बिजनेस कहलाएगा। यानी अब लीगल एक्टिविटीज़, यहाँ पर लीगल वर्ड डालने से हम वही काम करेंगे, वही एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे जो परमिटेड बाय लॉ है, जो लॉ के द्वारा परमिटेड है। यानी ह्यूमन बीइंग के द्वारा कोई भी ऐसा काम किया जा रहा है जिसका लीगल एक्टिविटीज से रिलेशन है और उसका इंटेंशन प्रॉफिट कमाने से है, तो वो बिजनेस के दायरे में आ जाएगा। तो अब इस डेफिनेशन से हमें पता चल गया हम कोई भी एक्टिविटीज़ करें वो एक्टिविटीज़ कौन सी होनी चाहिए? लीगल होना चाहिए। दैट शुड बी परमिटेड बाय द लॉ होनी चाहिए, वो लॉ के द्वारा परमिट होनी चाहिए। उसका इंटेंशन क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाना होना चाहिए, तो वो बिजनेस होगा। अगर हम कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो लीगल तो है, एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा भी परफॉर्म की जा रही है, लेकिन उसमें इंटेंशन अगर प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना नहीं है, तो वो बिजनेस नहीं होगा, फिर वो सोशल सर्विस के दायरे में आ जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इंटेंशन प्रॉफिट कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये इंटेंशन
टू अर्न प्रॉफिट ख़त्म हो जाए, आप कोई भी ऐसी लीगल एक्टिविटी करते हैं जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा परफॉर्म हो रही है लेकिन उसका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो वो सोशल सर्विस के दायरे में आ जाएगी, वो बिजनेस नहीं कहलाएगी। यस स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है इसको हम किस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। यस स्टूडेंट्स, आप इस स्लाइड्स में देख रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड इन टू वेज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आगे आइए हम इसके बारे में डिटेल देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। फिर भी आप समझ रहे होंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है विच आर रिलेटेड टू मनी, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है विच आर नॉट रिलेटेड टू मनी। जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि हम कोई भी लीगल काम करते हैं, कोई भी लीगल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और उसका इंटेंशन अगर प्रॉफिट कमाना होता है तो बिजनेस होता है। यानी यहाँ पर रिलेशन जो है वो मनी से हो गया तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आ गई, और आप कोई भी लीगल काम करते हैं उसका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं है तो यहाँ पर मॉनेटरी फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये अब क्या हो जाएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाएगी। आइए इसको आगे और डिटेल में देखते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देखिए स्लाइड्स में, एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय पीपल with the object of earning money are known as economic activities. These activities are concerned with production, exchange, and distribution of goods and services. The purpose of economic activities should be expectation of money income which is used for further creation of wealth or assets. Example of economic activities: production of goods in a factory, distribution of goods by a wholesaler or retailer, working in a factory, practicing as a doctor, lawyer, working as a teacher in school. अब देखिए हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है एक्टिविटीज़ जिसका रिलेशन किससे हो, मनी से हो, जिसमें आप एक्सपेक्ट करते हैं मनी का, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के दायरे में आएगी। एग्जाम्पल में भी आपने देखा कि आप फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन गुड्स को आप होलसेलर को या रिटेलर को दे रहे हैं, फिर रिटेलर उसको फर्दर कस्टमर्स को बेचता है, ठीक है ना। फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं, लॉयर प्रैक्टिस करते हैं और उसके बदले में फ़ीस लेते हैं, टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं उसके बदले में फ़ीस लेते हैं, तो ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के दायरे में आती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं। द एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय एन इंडिविजुअल विद अ मोटिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब देखिए यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि हम मॉनेटरी फैक्टर या मनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं। यानी हम कोई भी काम ऐसा करते हैं जिसका इंटेंशन क्या है, हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, हमें संतोष की प्राप्ति होती है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। जैसे एग्जांपल में आप देख रहे हैं, गोइंग टू टेम्पल, चैरिटीज, सोशल सर्विसेज, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन एसेट्रा। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगा, इससे आपको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आप स्कूल से घर जाते हैं, घर में आप पहुँचते हैं तो आप देखते हैं कि टेबल पे मम्मी ने आपके लिए खूब अच्छा डिलीशियस फूड बना के रखा है, आप पसंद था, वेजिटेबल पुलाव बना है, खीर बनी है, पूरी बनी है, छोला बना है, आपको बहुत पसंद है, आप बैठ जाते हैं, आप बहुत अच्छे से खाते हैं। उसके खाने के बाद क्या मम्मी आपके सामने बिल पेश करती है क्या? नहीं ना। तो यही है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। मम्मी आपको डिलीशियस फूड खिला रही है लेकिन उसके बदले में आपसे कोई मनी या कोई पैसा नहीं ले रही है। ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई जहाँ पर साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होता है। दूसरे साइड्स में हम देखें कि आप स्कूल से निकलते हैं, अपने फ्रेंड के साथ बोलते हैं चलिए आज होटल में जाएंगे, वहाँ खाना खाएंगे। आप होटल में जाते हैं, वेज पुलाव बुलाते हैं, छोला भटूरा बुलाते हैं, कई सारी डिशेस बुलाते हैं।
आप अपने दोस्तों के साथ अच्छे से एंजॉय करते हैं, खाते हैं। उसके बाद वेटर आपसे आके पूछता है आप और कुछ लेंगे, आप कहते नहीं, तो आपके सामने वेटर क्या देता है, बिल पेश करता है। अब आपको बिल पे करना है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई। यहाँ पर आप खाना खा रहे हैं और उसके बदले में आप होटल को, वेटर को पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिलेटेड टू मनी हो गया। और पहली एक्टिविटीज़ में आप घर पे भी खाना खा रहे थे, शायद उससे डिलीशियस फूड था, उससे प्रेम से मम्मी खिला रही थी, लेकिन वहाँ पर आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ा, वो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए था। तो इस तरीके से इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो जहाँ पर मनी का रिलेशन होता है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी, जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए होता है। स्टूडेंट्स, ये आपको स्मॉल सेशन था, आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट सेशन में हम आगे बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।